Hello student, good morning. Today topic is a software license. So firstly see what is a software license. Software license is a document that provides legal document that provides details regarding the use and distribution of सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स ये प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो प्रोवाइड करता है आपका पूरा एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स इस प्रोवाइड द लीगल बाइंडिंग गाइडलाइंस for the use and distribution of software. Software license typically provide end user that means are with the right to one or more copies of the software without violating copyrights. The license also defines the responsibility of the parties entries into the license agreement and may impose restriction on how the software can be यूज्ड. आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हो तो उसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस का एग्रीमेंट वो पास आउट करवाता है. तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है? दैट मीन्स वो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है. वो ये बताता है कि आपको वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से उसकी डिटेल्स यूज़ ऑफ डिटेल्स बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर ये डिटेल्स देता है. ओके. पर्पस क्या होता है इसका? आइदर प्रोवाइडेड और प्रोवाइड्स एंड यूज़र विद द राइट टू मेक कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये पर्पस होता है कि आप जो भी एंड यूज़र को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी यूज़र है वो उसके पास एक विद द राइट टू मेक कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर. ओके. ये पर्पस होता है कि एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है. ओके. दैट मीन्स जैसे the license also define the responsibilities of the parties entering into the license agreement and may impose restriction on how the software can be used. That means software license term and condition usually include fair use of the software and limitation of liabilities, warranties, disclaimers and protection if the software or it used in on the intellectual property rights of other. ठीक है. तो ये हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस. दैट मीन्स कि आप जो भी सॉफ्टवेयर ख़रीद रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर है आपका, उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाता है. और लीगल डॉक्यूमेंट आपका वो डिटेल प्रोवाइड करता है उसके यूजेस से और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से. ठीक है. जिससे कोई भी एंड यूज़र, कोई भी दूसरा यूज़र उसकी कॉपी क्रिएट ना कर सके, उसको बना ना सके. ठीक. एक आपके हाथ में एक राइट कॉपीज ही आ सके. तो अगर आपका कोई भी लाइसेंस, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी एक व्हीकल ख़रीदा है, कोई भी एक व्हीकल ख़रीदा, जैसे बाइक ख़रीदी है, अगर उस बाइक का आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो बाइक आपकी नहीं होगी. दैट मीन्स आपने वो बाइक चोरी करी है. लेकिन आपने अगर उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसका पूरा जितना भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, दैट मीन्स वो बाइक क्या है? आपकी है, आपके नाम का है, आपका राइट्स है उसमें. ठीक है. तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर का भी हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए. हर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है. ठीक. अब ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होते हैं वो टिपिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस. फर्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, सेकेंड है फ्री सॉफ्टवेयर एंड थर्ड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके. सो फर्स्टली सी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. पहले आप टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लीजिए. देखिए सबसे पहले है जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट. ठीक है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस कह सकते हो. ठीक है. सो व्हाट इज़ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? Movement in which the source code of software is released to programmer in order to make volunteer modification and its distribution. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपका जो सोर्स कोड होगा वो ओपन रहेगा. दैट मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को ओपन करके और फिर उसको फिर से कुछ भी चेंजेस करके आप उसको फिर से मॉडिफाइड करके फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो वो जो मॉडिफिकेशन करते हैं उनको वॉलंटियर मॉडिफिकेशन कह रहे हैं. जैसे आप एक प्रोग्रामर्स हो, आप जानते हो प्रोग्राम्स. ठीक है. अब आपने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा जो कि आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. तो उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका आपने सोर्स कोड देख लिया. अब उस सोर्स कोड जो प्रोग्रामर ने रिलीज़ किया है उसमें आपने क्या कर दिया? कुछ मॉडिफिकेशन कर दी और फिर उसको मॉडिफिकेशन करके फिर उसको क्या कर रहे हो?
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन किस में दिया गया है, जो विकीपीडिया वेबसाइट है, विकीपीडिया आपकी वेबसाइट डेवलप्ड ऑफ मीडिया विकी सॉफ्टवेयर, मीडिया विकी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है, यूजिंग विच विकीपीडिया वेबसाइट को बिल्ड करके, ठीक है। तो मीडिया विकी सॉफ्टवेयर यूजिंग विच विकीपीडिया वेबसाइट इज़ बिल्ड। मीडिया विकी सॉफ्टवेयर जो है उसमें वॉलंटियर्स मॉडिफिकेशन हुए, ठीक है, दैट मीन्स उसके सोर्स कोड में चेंज हुआ, और सोर्स कोड में चेंज होकर हमारी एक न्यू वेबसाइट कौन सी बन गई, विकीपीडिया वेबसाइट बिल्ड हो गई। तो ये आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस फॉर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोडक्ट्स अलाउ द यूज़र कोड और डिज़ाइन टू बी यूज्ड, मॉडिफाइड एंड और शेयर्ड अंडर डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। वो आपका हो गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अगर हम नाम बताएं कि कौन कौन से ओपन सोर्स लाइसेंस आपके मिल हैं पॉपुलर, जैसे अपाचे लाइसेंस 2.0 है, BSD क्लॉज न्यू एंड रिवाइज लाइसेंस है। आपकी बुक में देखिएगा, बुक में पेज नंबर 184 में जो पॉपुलर ओपन सोर्स लाइसेंस हमारे पास है उनके सबके नाम दिए गए हैं। इक्लिप्स पब्लिक लाइसेंस है, मोजिला पब्लिक लाइसेंस 2.0 है, MIT लाइसेंस है, और आपका लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस है। ये सब आपके ओपन सोर्स है, आप इनके सोर्स को देख सकते हो और उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। तो जिसके सोर्स को हम व्यू कर लें और उसमें फिर से चेंज भी कर दे सोर्स कोड में, वो आपका कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ नीदर फ्री और नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए कंपनी। There are almost always major restriction on its use and its source code is almost always kept secret. इसके आप सोर्स कोड को देख नहीं सकते हो, ठीक है, और ये ना तो फ्री होता है और ना ही पब्लिकली अवेलेबल होता है। ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स कि आपको इसको लेने के लिए पेमेंट करना होगा। जब पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद ये आपका सॉफ्टवेयर होगा, और सॉफ्टवेयर लेने के बाद सिर्फ आपने जिसने लिया है सिर्फ वही यूज़ कर सकता है इसको। पब्लिकली ये नहीं कि हमने यूज़ कर लिया फिर मैंने आपको दे दिया, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर आपका क्या है कि इसको इज़ नाइदर फ्री और नॉर अवेलेबल फॉर पब्लिक, ना तो फ्री है और ना ही पब्लिक ले लिए है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जैसे सॉफ्टवेयर आ गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, स्काइप है, एडोब फोटोशॉप है, ये सब आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि एंड यूज़र मस्ट एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर लाइसेंस इफ़ द ओनरशिप ऑफ द सॉफ्टवेयर रिमेन्स विद द सॉफ्टवेयर पब्लिशर। दैट मीन्स द एंड यूज़र मे नॉट बी एबल टू यूज़ द software at all if do not accept the term of the license. For example, of such a proprietary software license is the license for Adobe Acrobat. ये भी आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। Adobe Acrobat भी आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स उसके लिए ना और पब्लिकली नहीं है अवेलेबल फॉर पब्लिकली, ठीक है। तो जिसको रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि उसको आप सोर्स कोड को देख नहीं सकते हो, वो हमेशा क्या होगा आपका सीक्रेट रहेगा। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ये कैसे बना है, कैसे इसको बनाया गया है, वो क्या है आपका सीक्रेट है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हो फ्री सॉफ्टवेयर, जो कि आपके फ्री हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज़ फ्री एंड कैन बी यूज्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इन एनी सॉफ्टवेयर दैट हैज़ नो लीगल कॉपीराइट और एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड विद इट। इट्स free and open source software that can be publicly modified, distributed or sold without any restriction. पब्लिक डोमेन है, दैट मीन्स पब्लिकली ओपन सोर्स है, दैट मीन्स कि आपका फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। इसको ये आप सभी लोग इसको ले सकते हैं, फ्री अवेलेबल है। आप देखते होंगे कुछ सॉफ्टवेयर फ्री रहते हैं और इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो, कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
फ्री है और ओपन सोर्स भी। ओपन सोर्स है मतलब सोर्स कोड आप देख सकते हो और इसमें चेंजेस भी कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कहलाते हैं क्या, फ्री सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे अब इन तीनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने तीनों का फ्री, ये है आपका CSS मतलब कि आपका क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर को हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं क्योंकि इसका सोर्स कोड आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, दैट मीन पब्लिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए जो प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर है पेड सॉफ्टवेयर, ये कैसा है, पेड सॉफ्टवेयर, फॉर विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर रिटेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विच कैन बी यूज टू मेक प्रॉफिट। इसको आप, ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसको पे करके ही ख़रीदा जा सकता है। इसके सोर्स कोड को हम देख नहीं सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन रहता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू बना है, इसको इससे फ़ायदा भी होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये इसीलिए इसको प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी, क्योंकि इसका सोर्स कोड क्या है, क्लोज्ड है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, ये सब आपके प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है, फ्री सॉफ्टवेयर इन विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर रिलीज द सोर्स कोड अंडर ए लाइसेंस। इसमें आपका सोर्स कोड क्या होता है, ओपन रहता है। आप इसमें रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, मॉडिफिकेशन करके फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं क्योंकि इसका सोर्स कोड क्या है, ओपन है। जैसे अपाचे, HTTP सर्वर, ब्लेंडर, ये सब आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर मतलब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो फ्री अवेलेबल है, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड क्लोज्ड सोर्स और वो प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर। इसमें फ्री है लेकिन इसका सोर्स क्या होगा, वो क्लोज रहेगा, उसको सोर्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन फ्री अवेलेबल आप इसमें इसको ले सकते हो, ठीक है। फ्री है विदाउट एनी कॉस्ट है, बिकॉज द सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल टू द एंड यूज़र टू मेक एनी मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल आर एडोब रीडर, स्काई, ब्रैकेट्स, ये सब आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स इसमें देखिए एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर था, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर थोड़ा डिफरेंस है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में हमने कहा था कि ये फ्री है और इसका सोर्स कोड भी ओपन है, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो एज अ प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, ये इस लेकिन प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर आपका पेड था और सोर्स कोड क्लोज्ड था, ठीक है। लेकिन ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपका फ्री है लेकिन सोर्स कोड इसमें क्या है, क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड सोर्स कोड होने की वजह से एज अ प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका एडोब रीडर है, एडोब रीडर के लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ये आपका क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसका सोर्स कोड क्या होगा, आपका क्लोज्ड रहेगा, जिसके सोर्स कोड को आप देख नहीं सकते हो। देखिए प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। प्रॉप्रेटरी सॉफ्टवेयर जो है इसका सोर्स कोड क्लोज रहता है और प्लस ये पेड सॉफ्टवेयर होता है, जबकि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इसका सोर्स कोड क्लोज्ड है बट ये क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पेड नहीं करना पड़ेगा, फ्री भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और ओपन सोर्स क्या है, जिसका सोर्स कोड क्या है, ओपन है। ओके, क्लियर है ये चीज़। तो ये आपके हो गए सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब देखिए अब नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ अ डिजिटल डिवाइड या व्हाट आर द मेजर फैक्टर बिहाइंड इट। डिजिटल डिवाइड दैट मीन्स इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस किसी डिवाइड होने की बात हो रही है, कि डिवीज़न की, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड आपका क्या है, इज़ एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ विद रिगार्ड्स टू एक्सेस टू यूज़ ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। दैट मीन्स कि डिजिटल डिवाइड जो है वो सोसाइटी को 2 रीजन में डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को हम 2 रीजन में डिवाइड करें। एक रीज़न जो है वो हमारा पढ़ा लिखा है, ठीक है, लिटरेट परसेंट है, और एक रीज़न जो है वो हमारा इलिटरेट परसेंट है, जिसके पास ज़ीरो नॉलेज है। तो जो लिटरेट परसेंट है वो वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब कि वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ईज़िली एक्सेस कर सकता है, जबकि जो दूसरा जो इलिटरेट पर्सन है वो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिजिटल डिवाइड किया गया है, ठीक है।
जैसे अर्ली बिफोर द 20th सेंचुरी द टर्म डिजिटल डिवाइड रिफर टू द सेट ऑफ पीपल हु हैड एक्सेस टू द टेलीफोन सर्विस and who did not have. Whereas after the late 90s, the term is used to refer to the set of people who have access to the internet and those who still have no access to the basic ICT service such as personal computer and the internet. देखिए 20th सेंचुरी के पहले आपके पास टेलीफोन सर्विस थी और हु डिड नॉट हैव, कुछ के पास टेलीफोन सर्विस थी, हु हैड एक्सेस टू द टेलीफोन सर्विस, और कुछ के पास टेलीफोन सर्विसेज नहीं थी। फिर इसी तरीके से फिर इसके बाद अब आपका इंटरनेट आया, इंटरनेट पर्सनल कंप्यूटर आया, तो कुछ के पास इंटरनेट सर्विसेज है, कुछ उसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ यूज़ करना नहीं जानते। तो ये आपका डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सोशल इनइक्वालिटी पर, ठीक है। फिर मेजर फैक्टर क्या होता है ये डिजिटल डिवाइड करने का इंडिया को, देखो फर्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी रीच इज़ नॉट द सेम ऑल अक्रॉस इंडिया स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़। जो हमारे रूरल और रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर टेक्नोलॉजी रिसर्च जो है इज़ नॉट सेम, ठीक है। फिर डिजिटल लिटरेसी पर भी डिपेंड करता है। द रेट ऑफ द डिजिटल लिटरेसी इज़ फार लेस इन रिमोट एरिया। जो रूरल एरिया है वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी बहुत ही कम है, ठीक है, हर कोई नहीं जानता है कंप्यूटर के बारे में। एंड रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, ओके। तो ये है आपका डिजिटल लिटरेसी का रीज़न डिवाइड करने का, एक टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी गांव में रूरल एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया में आपकी डिजिटल लिटरेसी है। तो कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करने पर हमने क्या किया है, डिजिटल को डिवाइड किया है 2 फैक्टर में, ओके, टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी में, ठीक है। सो दैट इज़ आप कह सकते हो कि ब्रिजेस द गैप बिटवीन द डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल यूनिट। डिजिटल यूनिट क्या है? डिजिटल यूनिट रिफर टू ए सोसाइटी वेयर everyone would be skilled and equipped to take advantage of various ICT services. Everyone would be able to access the internet even in the rural and remote areas. People will be educated enough to utilize technology. ठीक है, ये आपका डिजिटल यूनिट हो गया। ये हमने स्किल्ड और इक्विप की बात करी है कि एडवांटेज, फिर आईसीटी सर्विस को हमने बढ़ाया, फिर उसके बाद इंटरनेट को अब हर कोई एक्सेस कर रहा है, वो चाहे रूरल हो या फिर अर्बन एरियाज़ हो, हर जगह लगभग पहुंच गई है। तो इनके बीच में अगर हम देखें डिजिटल डिवाइड और डिजिटल यूनिट के बीच में अगर ब्रिज एक बनाएं, एक ब्रिज गैप देखें, तो गैप बिटवीन द डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल यूनिट मस्ट बी कवर्ड अप सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी टेकन फ्रॉम द टेक्नोलॉजीज़, है ना। फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल बोथ द पीपल एंड गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर, ओके। दोनों के दोनों, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, पीपल भी काम कर रहे हैं। इस वजह से इनके बीच की जो गैपिंग है वो एक तरीके से आपकी ब्रिज की तरह काम कर रही है। पीपल शुड यूज़ सच टूल्स टू एजुकेट देमसेल्फ एंड नॉट फील हेसिटेट अबाउट लर्निंग एंड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस समय देखिए आपका कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है हमारी, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का यूज़ है, वो चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, सभी जगह जिनको नहीं भी आता है वो भी विदाउट हेजिटेशन उस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, और हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हमारे पीपल्स भी काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम कहें तो गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन प्रोवाइडिंग द बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूजिंग सच टेक्नोलॉजी टू ऑल द पीपल सो दैट द मैक्सिमम पीपल कैन गेट द बेनिफिट्स, ओके। जिसकी वजह से अब देखिए डिजिटल डिवाइड किया, डिजिटल डिवाइड के थ्रू हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से और डिजिटल लिटरेसी के हिसाब से हमने लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ है, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी की या डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ठीक है। अगर हम कहें गाँव के इसमें तो गाँव में ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक, रूरल एरिया में ज़्यादा है। लेकिन अब इस समय अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट और पीपल दोनों के दोनों इस गैपिंग को फिल कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक पीपल, हर एक आदमी के हाथ में आजकल क्या है, स्मार्टफोन है, और वो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए कोशिश कर रहा है, विदाउट हेजिटेशन उस पर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमें
दिन पर दिन मैक्सिमम पीपल इससे क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, इस समय तो लगभग मोस्ट ऑफ देम सभी लोग बेनिफिट ले रहे हैं। जब से पूरा इंडिया डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, तो ये डिजिटल डिवाइड भी हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, सो थैंक यू क्लास, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।